ओम साईं राम। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि हुई, अत्याचार और अधर्म बढ़ गया, हर युग में हर समय कोई ना कोई महापुरुष ज़रूर प्रकट हुए हैं। ऐसे ही 17वीं शताब्दी में संत रामदास जी प्रकट हुए। उन्होंने यौवनों, ब्राह्मणों और गायों की सुरक्षा करने के लिए बहुत कार्य किया। वे इस रास्ते पर चले कि यवन, गायें और ब्राह्मण सुरक्षित रह सकें। 2 शताब्दी बीतने के बाद हिंदू और मुसलमानों में बैर बढ़ गया। आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। अपने अपने धर्म को लेकर आपस में लड़ने लगे। उस समय श्री साईं बाबा प्रकट हुए। बाबा का तो एक ही उपदेश था कि राम और रहीम, भगवान और अल्लाह, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सब एक हैं। किसी भी रास्ते से जाओ, मंजिल तुम्हें एक ही मिलेगी। फिर क्यों लड़ते हो? क्यों लड़ते हो धर्म के नाम पर? आपस में बैर भावना क्यों? मिलजुल कर रहो, एकता से रहो। एकता साथ कर सब प्रेम से रहो और तुम इस तरह से अपने राष्ट्र देह को भी पाओगे। तुम्हारी राष्ट्र एकता भी बढ़ेगी और एकता में बल है, ये सब जानते हैं। अगर हिंदू और मुसलमान मिलकर रहेंगे तो उनकी एकता से वो किसी से भी भिड़ सकते हैं। हिंदू और मुसलमान अगर एक रहेंगे तो उनकी एकता के सामने कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि एकता में बहुत बल होता है। बाबा यही समझाते थे। बाबा कहते थे, सब मिलकर और प्रेम से रहो, कभी किसी से मत लड़ो। और बाबा का तो एक ही शब्द हमेशा उनकी ज़ुबान पर रहता था, अल्लाह मालिक, राम सबका भला करे। क्या राम और अल्लाह एक नहीं हैं? जब वो खुद ब्रह्म थे, वो अल्लाह और राम दोनों को याद करते थे। मस्जिद में रहकर वो रामायण पढ़ा करते थे और मंदिर में जाकर वो कुरान की आयतें भी पढ़ते थे। मस्जिद में कभी ये नहीं हुआ कि बाबा ने किसी भी धर्म या जाति के लोगों पर विशेष ध्यान दिया हो या किसी छोटी जाति के लोगों का ध्यान ना दिया हो या उन्हें किसी से कम आका हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। बाबा हर जाति, हर धर्म के लोगों को एक समान अहमियत देते थे, सबसे बड़ा प्यार करते थे। उन्होंने कभी किसी की जाति या धर्म नहीं देखा। इसीलिए बाबा कहते थे कि संसार में एकता होगी तो शांति होगी। कोई आपस में नहीं लड़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तो संसार कितना सुंदर होगा, सब कितने प्यार और प्रेम से रह सकेंगे। कहते हैं, अपना भला सोचने से पहले दूसरों का भला सोचो। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में यह नहीं किया तो जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं। अगर हम बाबा के बताए हुए इस प्रेम भरे रास्ते पर चलेंगे तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उन्नति करेंगे। हमारा जीवन सफल होगा। हमें बाबा की भक्ति मिलेगी, बाबा का प्यार मिलेगा और एक सुंदर संसार की रचना होगी। ओम साईं राम।